अब तक के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त 26 सीटों पर बीजेपी तो कांग्रेस ने 39 सीटों पर बनाई हुई है बढ़त। हिमाचल के नतीजों पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जश्न, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, प्रियंका गांधी की जय के लगाए नारे। रुझानों में बढ़त के बाद कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर, सूत्रों के हवाले से खबर, विधायकों को कहीं और ले जाने की तैयारी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कुछ भी कर सकती है बीजेपी। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा, कहा आला कमान तय करेगा सीएम, वीरभद्र मॉडल से चलेगी सरकार। शिमला में सीएम जयराम के आवास पर रुझानों पर मंथन, ओक ओवर में सीएम से मिलने लगातार पहुंच रहे बीजेपी के नेता। चुनाव हारे बीजेपी के 2 कद्दावर मंत्री, कसुम्पटी से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की हार, शाहपुर सीट से मंत्री सरवीन चौधरी को भी मिली मात। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिमाचल में मतगणना केंद्रों पर जारी है वोटों की गिनती, बस कुछ ही पलों में फाइनल आंकड़ा। और सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी, सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर तैनात। एक बार फिर से आपका स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अब एक सीट आगे बढ़ती जा रही है और बीजेपी पीछे होती जा रही है। और इस बीच लगभग यह पिक्चर तय होती हुई नजर आ रही है कि अब सरकार हिमाचल में कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस इस समय 39 सीटों पर आगे है और यह 39 का आंकड़ा जीत और रुझान, जिसमें कांग्रेस इस समय लीड कर रही है, दोनों को मिक्स करके 39 तक है। 3 सीट पर निर्दलीय आगे हैं, उनमें से 2 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल भी कर ली है, जबकि बीजेपी अब 26 के चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी जो 40 प्लस का दावा कर रही थी, अब सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है। खैर, कांग्रेस को फिलहाल रुझानों में बढ़त है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं और नतीजे यह भी बता रहे हैं कि अब कांग्रेस के हाथ सत्ता की बागडोर तो होगी। अब कांग्रेस का चेहरा कौन सा होगा उस पर जरूर मंथन है। कांग्रेस देखिए बिना चेहरे के चुनाव में उतरी। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। राहुल गांधी पहुंचे नहीं, सोनिया गांधी आए नहीं, प्रियंका गांधी ने जोर लगाया। दूसरी तरफ अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी के लगभग बड़े बड़े चेहरे सब हिमाचल में नजर आए और एक नहीं कई रैलियां करते हुए नजर आए। मैं जिक्र देश के प्रधानमंत्री का करूं, अमित शाह का करूं, राजनाथ सिंह का करूं, जेपी नड्डा का करूं, अनुराग ठाकुर का करूं, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता हैं। लेकिन जब जनता तय करती है कि हमें कौन चाहिए तो फिर बड़ी रैलियों का कितना असर होता है, ये आज सब कुछ तय हो गया और नजर भी आ रहा है। हिमाचल में इस समय की जो स्थिति है, हमारे पास 24 और 15 39 सीटों में से 24 सीटों पर इस समय जो कांग्रेस है वो आगे चल रही है और वहीं 15 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और इस तरह की तस्वीरें अब आपको धीरे धीरे हर जगह पर नजर आएंगी। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आतिशबाजी की गई और हिमाचल में चुनाव की जीत की खुशी जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें साफ तौर पर नजर आ रही है। और यह भी इस समय हमारे पास जानकारी है कि न केवल शिमला बल्कि दिल्ली में भी कुछ इस तरह का ही जश्न नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, और जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो इन तस्वीरों का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे। और कांग्रेस लगभग 2 राज्यों तक जो सीमित नजर आ रही थी, एक बार फिर से संजीवनी आप कह सकते हैं कि जो अपर नॉर्थ इंडिया का कहा जाता है उसमें जरूर उनको जीत मिलती हुई नजर आई है। और अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब एक नजर हिमाचल पर भी रहेगी, जहां पर लग रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है। लगभग पिक्चर क्लियर हो रही है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा क्योंकि एग्जैक्ट और क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी तक ये चीजें नजर आ रही हैं। तो सीएम होगा कौन? तो सीएम कौन होगा उसके ऊपर अब मंथन जरूर चलता रहेगा। कौन सी चीजें पक्ष में चली गई, कौन सी चीजें अगेंस्ट चली गई, अब इसका भी जिक्र होता रहेगा। थोड़ी अलग है। हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर है, ठीक उसके दूसरी तरफ
कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में जश्न में एक साथ और मिठाइयाँ लोगों को खिलाकर स्वागत कर रहे हैं और हर्ष उल्लास से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हिमाचल में मोदी के चेहरे को जनता ने नकार दिया और प्रियंका गांधी के चेहरे को अपमान लिया और वहाँ के लोग जो कह रहे थे कि बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 60, तो कहीं ना कहीं सुबह से जब रुझान आ रहे थे, हमें चिंता थी। मैं हिमाचल में था, शिमला में था और वहाँ वन वे था। जब ये पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी आ रही थी रुझान के अंदर, तो डर लग रहा था कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नहीं आ रहा है। इसी तरह आप गुजरात की बात करें, गुजरात में नरेंद्र ने क्या ही दिया था, वीरेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो टूटा, हमें समझ जाना चाहिए था, वहाँ जोर कम लगाना चाहिए था क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड तोड़ना जरूरी था, उनको 70 कुर्सी की जरूरत थी। जबकि गुजरात के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, काम धंधे नहीं है, गुजरात में हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी नरेंद्र का रिकॉर्ड वीरेंद्र तोड़ रहे हैं। ये हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल, और यही खुशी यहाँ पर बांटी जा रही है। तमाम आतिशबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पटाखे यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल गौर फरमाने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चुनाव में रिवाज बदलेगा और जिस तरीके से ये नारा काफी मुख्य रूप से लोगों ने इस्तेमाल किया, उसको एक बार यहाँ इम्प्लीमेंट होते हुए हम देख रहे हैं कि रिवाज नहीं बदला है, सरकार बदलने वाली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, न्यू दिल्ली। तो जिक्र तो खूब होता हुआ नजर आया था, कांग्रेस क्या नारा दे रही थी, कांग्रेस बोल रही थी रिवाज जारी है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी ने नारा यही दिया था कि रिवाज इस बार बदल देंगे। लेकिन अभी तक की अपडेट के बीच आपको अब यह बताएंगे कि 10 बड़ी बातें कौन सी हैं, कौन सी वो 10 बड़ी बातें हैं जो सुबह से लेकर अभी तक आपके लिए जाननी जरूरी है। आइए चलते हैं और 10 बड़ी बातें उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। और पहली बड़ी बात है कि कांग्रेस विधायकों को कहीं और ले जा सकती है। हमारे पास यह भी खबर है कि छत्तीसगढ़ रायपुर लेकर जा सकती है कांग्रेस। और इस बीच और बड़ी खबरें आ रही हैं, उसका भी रुख करेंगे। और राजीव शुक्ला कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें जो है ऑपरेशन लोटस का कोई खतरा नहीं। वो लोग भी इस बात को समझते हैं और हम किसी के खिलाफ आज कुछ नहीं बोलना चाहते, न भाजपा नेताओं के खिलाफ न किसी के खिलाफ। मेरा ये मानना है कि देवभूमि में हमें भगवान ने मैंडेट दिया है, हम उसमें अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा विचार विधायकों से विचार विमर्श होने के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगी। चंडीगढ़ बुलाया जा रहा है, ऐसा है कि हम प्रियंका जी को कितना श्रेय देंगे? नहीं, पूर्ण रूप से जो है श्रेय हम देंगे। प्रियंका जी को निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की वहाँ पे। सर प्रियंका सारी बुलाया जा रहा है। अभी हमने अभी जो योजना बनाई है वो अपने, चूंकि चंडीगढ़ इसलिए है क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ हिमाचल फैला हुआ है। शिमला जिले के लोग भी चंडीगढ़ आसानी से आ जाते हैं और कांगड़ा के लोग भी, हमीरपुर, चंबा, सब लोगों के लिए चंडीगढ़ एक सहूलियत पड़ती है। इसलिए अभी चंडीगढ़ हमने बुलाने की बात कही है। शाम तक ही फैसला लेंगे कि उनको चंडीगढ़ बुलाएं या शिमला बुलाएं। अभी हम जा रहे हैं, हम और भूपेश बघेल जी और हुडा जी वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। सीएम का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, सीएम का जो भी क्राइटेरिया, जो कुछ भी है, सब पार्टी हाईकमान तय करेगी। ठीक है, धन्यवाद। सर तो राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि या तो चंडीगढ़ बुलाया जाएगा विधायकों को या फिर शिमला। चंडीगढ़ की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है। चंडीगढ़ में एयरपोर्ट भी है और वहां से फ्लाइट पकड़नी आसान भी है। जानकारी हमारे पास यह भी है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में लेकर जा सकती है कांग्रेस हाईकमान के आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को। राजीव शुक्ला का हमने आपको बयान सुनवाया। इस बीच में एक बार फिर से रुक करता हूं, जो 10 बड़ी बातों का जिक्र हम कर रहे थे, तो एक एक करके वो 10 बड़ी बातें आएंगी। कांग्रेस में हॉर्स ट्रेडिंग पर इस समय जरूर उनको हड़कंप या कहिए कि एक डर सताता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायकों को कहीं और ले जाने की इस समय खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो थोड़ी देर में शिमला पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ का भी जिक्र वो कर रहे थे। विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी। ये कौन आरोप लगा रहा है? कांग्रेस के लगभग हर नेता की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। चौथा बड़ा पॉइंट है कि हम हर तरीके के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। कौन कह रहा है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जिनके पास इस समय नंबर पूरे हैं लेकिन चिंता फिर भी बरकरार है। अगला पॉइंट, ये बड़ा पॉइंट यह है कि हमें अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। यह चुनाव से नतीजों तक, सरकार तक पहुंचने से पहले की चिंता है। बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है। भूपेश बघेल की तरफ से भी ऑब्जर्वर लगाई गई कांग्रेस की तरफ से, तो उनकी तरफ से यह भी कहा गया, और गुरकीरत कोटली पंजाब के नेता है, उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई और वो कह रहे हैं कि बीजेपी अतीत में हॉर्स ट्रेडिंग करती रही है।
कोटली की ये स्टेटमेंट है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे विधायक कांग्रेस के प्रति वफादार हैं। गुरकीरत कोटली ये जिक्र करते नजर आ रहे हैं। ये 10 बड़े पॉइंट्स हमने आपको वो बताए हैं जिसमें जिक्र हो रहा है कि अब अगर नंबर पूरे हैं 39 तो फिर कैसे विधायकों को अपने पास रखा जा सके और किस तरह से विधायकों को बीजेपी से दूर रखा जा सके। देखिए, दल बदल कानून देश में है, लेकिन क्या वाकई इस तरीके की कोई स्थिति बन सकती है और क्या इस तरीके का कोई समीकरण बन सकता है कि जहां पर कांग्रेस के विधायक कुछ टूटकर बीजेपी में चले जाएं और लगभग 8 से 9 इस समय आप कह सकते हैं कि 8 से 9 नंबर या सीट्स दूर है बीजेपी। आप जिक्र कर सकते हैं सत्ता से, बहुत बड़ा नंबर है 68 सीटों में। अगर आपके पास 10 सीटें कम हैं तो फिर आप सत्ता से बहुत दूर है। चलिए कुछ सीटों का जिक्र कर लेते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में बंजार की सीट का जिक्र हो रहा था। सुरेंद्र शौरी बीजेपी के ये जीत हासिल कर चुके हैं और खिमी राम ये एक बड़ा नाम बीजेपी में किसी समय रहा था, कांग्रेस में गया, अब चुनाव बंजार से हार चुके हैं। एक एक करके बाकी सीटों का भी मैं जिक्र करूंगा और आपके तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश होगी। तो ये बंजार सीट हमारे पास जहां पर कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत हुई है। अगली सीट का जिक्र करते हैं कि कौन सी सीट हम आपको दिखाएंगे, कौन सा जिला वो होगा और ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी सीटों पर अब जीत हासिल हो चुकी है। देखिए, जरूरी है कि पहले हम रुझानों का जिक्र कर रहे थे, अब जीत का जिक्र हो रहा है। सीएम के रेस में 2 नाम सबसे आगे हैं। लीजिए, कांग्रेस से जुड़ी हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक है प्रतिभा सिंह और दूसरे हैं सुखविंदर सुक्खू। कांग्रेस में हिमाचल के सीएम के नाम पर मंथन की शुरुआत हो चुकी है। तो प्रतिभा सिंह, क्या वीरभद्र परिवार के पास एक बार फिर से सत्ता रहेगी? प्रतिभा सिंह ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा है और विक्रमादित्य विधायक जरूर चुन ले गए हैं। मौजूदा समय में एमपी हैं प्रतिभा सिंह, तो क्या उनको इस तरह की जिम्मेवारी दी जा सकती है? अगर जिम्मेवारी दी जा सकती है तो अगले 6 महीने में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको कोई ना कोई सीट से चुनाव लड़कर जो विधायक का पद है वो लेना होगा। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू का नाम आगे है। यहां पर यह भी काबिले गौर है कि आपको हिमाचल की सियासत को समझना होगा कि सुखविंदर सुक्खू और वीरभद्र परिवार इन दोनों खेमों की आपस में कुछ ज्यादा बनती नहीं है। तो अगर ये दोनों खेमे बिल्कुल आगे नजर आते हैं तो फिर एक बड़ा चैलेंज होगा। और इस बीच कुछ और सीटों का जिक्र करेंगे। कसौली लिए चलते हैं आपको। बीजेपी यहां पर हार चुकी है। राजीव सैजल इनकी हार हुई है, बीजेपी इस सीट से हार गई है। और जीता कौन है? विनोद सुल्तानपुरी कसौली से कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद को जो जीत चुके हैं। युवा चेहरा एक बार कसौली में उतारा कांग्रेस ने और उनको जीत हासिल हुई है। लेकिन दूसरी तरफ राजीव सैजल, एक बड़ा नाम हिमाचल में बीजेपी का, वो हार चुके हैं। वहीं ठियोग से बीजेपी के अजय श्याम हार चुके हैं। ठियोग से कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौर जीत चुके हैं। और ये समीकरण हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठियोग का मैं जिक्र करूं, यहीं पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बगावत भी थी और दूसरी तरफ यही वो सीट थी जो पिछली बार सीपीआईएम के पास गई थी, लेकिन इस बार उनका भी खाता नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। कहीं पर भी आम आदमी पार्टी सुबह से लेकर अब तक हिमाचल में कोई एक सीट पर आगे हो, इस तरह का समीकरण बनकर नहीं आया। मनाली लिए चलते हैं। मनाली में बड़ा उलटफेर हो चुका है। जी हां, मनाली में गोविंद सिंह ठाकुर हार चुके हैं, शिक्षा मंत्री जो मौजूदा समय में जयराम सरकार में शिक्षा मंत्री थी, और वो हार चुके हैं। हिमाचल में मनाली से भुवनेश्वर गौड़ ने उनको हरा दिया है। एक बार आगे पीछे जरूर हुआ, लेकिन मनाली में अपनी सीट को गोविंद सिंह ठाकुर नहीं बचा सके। उनके कंधों पर जिम्मा तो मनाली के साथ साथ कुल्लू जिले की बाकी सीटों का भी था, लेकिन हार का सामना गोविंद सिंह ठाकुर को अपनी ही सीट पर करना पड़ा और कांग्रेस के हाथों वो हार चुके हैं। और बीजेपी ने बहुत सारे अपने मंत्रियों की सीटें गंवा दी हैं। उसका नतीजा देखिए, 26 पर सिमट रही है बीजेपी। बैजनाथ लिए चलते हैं और बैजनाथ में बीजेपी को हार मिली है। मुल्क राज प्रेमी ये हार चुके हैं और कांग्रेस के हाथ जीत लगी। किशोरी लाल ये भी एक कद्दावर नाम है कांग्रेस का और उनको जीत हासिल करने में जरूर कामयाबी मिली है। किशोरी लाल ने बैजनाथ सीट पर अपनी जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के हाथ से यह सीट फिसल चुकी है। यह नतीजा आ चुका है, वो हार चुके हैं। चलिए अगली सीट का जिक्र करते हैं और अगली सीट का हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए भी हमको रुकना होगा। हम कुछ सीटों के साथ साथ अगले कुछ देर में आप तक पहुंचाएंगे कि कौन से जिले में इस समय स्थिति क्या है। देखिए, मंडी कांगड़ा का जिक्र बहुत होता है, लेकिन इस बीच बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, ऊना, सिरमौर ये वो जिले हैं जिनकी महत्वता बिल्कुल भी कम नहीं, और यहीं से 2-2, 3-3 सीटें इकट्ठी करके
कोई भी पार्टी सरकार बनाती है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सिरमौर, सोलन और उसके साथ साथ बिलासपुर, ऊना और जो कम जिक्र हुआ जिसका हमीरपुर, इन जिलों का हाल एक छोटे से ब्रेक के बाद।